श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग एनसीईआरटी की व्याकरण विधि पढ़ रहे हैं और टॉपिक है कारक और विभक्ति प्रकरण। तो इस प्रकरण का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। अब इससे रिलेटेड जो अभ्यास आ रहा है, अभ्यास को एक ग्लॉसरी के रूप में पूरे टॉपिक को रिवीजन करते हुए, रिवाइज करते हुए इन प्रश्नों को हल करना है। तो पुस्तक सामने खोल कर रखें, यदि पीडीएफ है तो पीडीएफ को भी सामने खोल के रखें, क्योंकि उन्हीं से हम लोगों को देखना है, उन्हीं की मदद से इन सारे प्रश्नों को हल करना है। तो प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या आ रहा है? तो कोष्ठकेशु सप्तमी बहुवचन में है, मूल शब्दाः प्रथमा बहुवचन में है, ये भी प्रथमा बहुवचन में है, तेषु ये भी षष्ठ, ये सप्तमी बहुवचन में है, ये भी सप्तमी बहुवचन में है, उचित विभक्ति ये क्या है? इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द द्वितीय बहुवचन में बन रहा है, योजयित्वा यहाँ पे अक्त्वा प्रत्यय लग रहा है, रिक्त स्थानानि ये नपुंसक लिंग शब्द है, द्वितीय बहुवचन में बन रहा है, पूर्यत ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो अब इनका अभिप्राय पढ़ेंगे। तो कोष्ठकों में, कोष्ठक में, कोष्ठकेशु सप्तमी बहुवचन में है, तो कोष्ठक में या फिर कोष्ठकों में, बहुत सारे कोष्ठक हैं, तो कहेंगे कोष्ठकों में मूल शब्द दिए गए हैं, उनमें से यहाँ पे तेषु कहेंगे, उनमें उचित विभक्ति को चुन कर या जोड़ कर, यहाँ पे वो योजयित्वा है तो कहेंगे जोड़कर रिक्त स्थानों को भरो। ये पंक्ति का अभिप्राय हो गया। अब इनमें पहला प्रश्न है कि बालकाः पृच्छन्ति, बालकाः पृच्छन्ति, तो हम लोगों ने यहाँ पे पृच्छ धातु आ रही है, यही चीजें ध्यान देने की हैं। पृच्छ धातु आ रही, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 16 ऐसी धातुएं होती हैं जो द्विकर्मक होती हैं, अर्थात उनमें दो दो कर्म की संभावना हुआ करती है। तो जब दो कर्म आते हैं तो एक निश्चित है कि एक कर्म गौण हो जाएगा, एक कर्म मुख्य रहेगा, प्रधान, एक कर्म प्रधान होकर रहेगा, एक गौण हो जाएगा। जो कर्म गौण होगा वहाँ पे अन्य कारकों की भी पूरी संभावना रहती है, किंतु वक्ता जो है, जो बोलने वाला है, उसकी उन अन्य कारकों को लेकर, उन अन्य कारकों को लेकर वाक्य बनाने या बोलने की इच्छा नहीं है। तो वक्ता की अविवक्षा के कारण, मान लीजिए पंचमी विभक्ति आ रही है, तो वक्ता उसको पंचमी विभक्ति नहीं कहना चाहता है, तब क्या करेगा? तब एक सूत्र आता है अकथितम च। जब आप लोग आगे की कक्षा में जाओगे तब ये सूत्र मिलेगा पढ़ने के लिए। यहाँ सूत्र नहीं दिया जा रहा है, किंतु सूत्र यही लगता है अकथितम च। यह सूत्र आकर जो अन्य कारक आ रहे हैं अपनी विभक्तियों के साथ, उनको रोक देता है, उनको रोक कर वहाँ पर तो अकथितम च सूत्र आकर अन्य कारकों को कैसे रोकता है? पंचमी, जैसे पंचमी आ रही है तो पंचमी के स्थान पर उसको, पंचमी को हटा करके, उसको रोक करके उसके स्थान पर कर्म कर देगा। कर्म का अभिप्राय है वहाँ द्वितीया कर देगा, अर्थात पंचमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीय विभक्ति कर देगा। यही अकथितम च सूत्र आके करता है, उसको संज्ञा दे देता है, एक संज्ञा या फिर नाम दे देता है, कहता है कि नहीं, तुम्हारा नाम पंचमी नहीं होगा, या फिर तुम्हारा नाम अपदान नहीं होगा, बल्कि कर्म हो जाएगा, तुम्हारा नाम कर्म होगा। ये देख, इतना कह के वो हट जाता है। फिर उसके पश्चात द्वितीय विभक्ति आती है, द्वितीय विभक्ति, कर्मण द्वितीय एक सूत्र आता है, वह सूत्र आकर उसमें द्वितीय विभक्ति लगा देता है। वो कहता है कि अब तुम में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो बड़ा सुंदर है सूत्रों के विषय में। जब हमारे गुरुजी पढ़ाया करते थे वैसे ही समझाया करते थे, मानवीय सम्मत का आरोपण करके समझाते तो बड़ा अच्छा लगता था, सब याद भी हो जाता था। तो अकथित, जब आप लोग आगे की कक्षाओं में जाओगे तो अकथितम च सूत्र के विषय में अवश्य पढ़ोगे, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण सूत्र है कारक प्रकरण में। तो यहाँ ये जो पृच्छ धातु है उसी द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत है, तो स्पष्ट है कि यहाँ अम्बा आ रहा है, तो अम्बा ये द्वितीयांत हो जाएगा। यहाँ पे अन्य कारकों की अर्थात करण की भी संभावना है, अपादान की भी संभावना, कुछ विद्वान मानते हैं कि अपादान की भी संभावना है। तो जो भी है करण है, अपादान है, उसकी अविवक्षा हो जाएगी और ये द्वितीयांत हो जाएगा। अकथितम च सूत्र आकर इसको द्वितीय विभक्ति में डाल दी, इसको द्वितीय कर्म संज्ञा, इसको कर्म नाम दे देगा, और फिर कर्म द्वितीय सूत्र आकर इसमें द्वितीय विभक्ति लगा देगा। तो यहाँ कहेंगे बालकाः अम्बाम, तो शब्द रूप हम लोग चलाते हैं, तो रमा का शब्द रूप कैसे चलेगा? रमा रमे रमा रमाम रमाम। तो यहाँ पे अम्बाम कहेंगे। बालकाः अम्बाम पृच्छन्ति, बालक बच्चे अम्बा से पूछते, जब इसको, जब पंचमी की अविवक्षा नहीं होगी, अपदान की अविवक्षा नहीं होगी, तब यहाँ पे पंचमी विभक्ति ही आएगी या फिर अपदान कारक ही आएगा। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि ऐसे स्थलों पे करण कारक आता है, अर्थात तृतीया आती है, कुछ विद्वान कहते हैं कि अपदान आता है। तो हम लोग पंचमी समझ के ही पढ़ेंगे, यहाँ पर अपादान समझ कर ही पढ़ेंगे, क्योंकि
अपादान की अविवक्षा हो गई तो स्पष्ट है कि सीधे सीधे कर्म हो गया। अकथितम सूत्र ने आकर यहाँ कर्म कर दिया तो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, सीधे सीधे ये कर्म द्वितीया में बनेगा, द्वितीया एक वचन में ये बन जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है नास्ति समः शत्रु। तो सम के योग में हम लोगों ने पढ़ा ये उपपद है। उपपद, इस पद को देखकर जो विभक्ति आती है अर्थात क्रिया के संबंध से जब विभक्ति आती है तो उसको कारक विभक्ति कहते हैं। पद के संबंध से जब विभक्ति आया करती है वाक्य में लगा करती है तब उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे समः क्या है, उपपद है, तो इसके संबंध से जो विभक्ति आएगी उसको उपपद विभक्ति कहेंगे। तो समः के योग में कौन सी विभक्ति आएगी, हम लोगों ने तृतीया विभक्ति के अंतर्गत पढ़ा था कि समः के योग में तृतीया विभक्ति आती है। पुस्तक खोल लें आप लोग, पुस्तक खोल लें, पीडीएफ देखें। समः तृतीया विभक्ति में समः है, समः दिया जा रहा है, समः का अभिप्राय है समान। तो कहेंगे नास्ति, समः के योग में तृतीया विभक्ति आती है तो इस क्रोध, क्रोध शब्द को तृतीयांत कर देंगे। नास्ति क्रोधेन, नास्ति क्रोधेन समः शत्रु, क्रोध के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। अब भीतः है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भी धातु के योग में जिससे कोई पीड़ा प्राप्त होती है व्यक्ति को या फिर भय प्राप्त होता है तो ऐसे स्थलों पर भय भी इत्यादि के अर्थ में जो धातुएं आया करती हैं इनके साथ सदैव पंचमी विभक्ति या फिर अपादान कारक, अपादान कारक कहोगे तो आपको बोलना चाहिए कि अपादान कारक आएगा, विभक्ति लगा के बोलोगे तो आप लोगों को कहना चाहिए कि पंचमी विभक्ति आएगी। तो तीसरे वाले में पंचमी विभक्ति लगेगी, चौराह में पंचमी विभक्ति लगेगी, तो कहेंगे चौरात, चौरात भीतः बालकः क्रंदति, चोर से डरा हुआ बच्चा रोता है। चौथा प्रश्न है शिष्याः विद्याम गृह्णन्ति। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जिससे नियम पूर्वक कोई विद्या सीखी जाती है, पढ़ी जाती है, कोई पुस्तक पढ़ी जाती है, मान लीजिए कोई ग्रंथ पढ़ा जाता है, नियम पूर्वक पढ़ा जाए बस, नियम का व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए, अन्यथा पंचमी विभक्ति या फिर अपादान कारक नहीं आएगा। तो यहाँ विद्या पढ़ने का बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, इसलिए गुरु में पंचमी कर देंगे। तो गुरु क्या है, उकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका शब्द रूप चलाएंगे तो बनेगा गुरु गुरु गुरुवः, गुरुम गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरोः, एक वचन में पंचमी एक वचन गुरोह बनेगा, गुरोह, इस प्रकार गुरोह विद्याम गृह्णन्ति, गुरु से विद्या को ग्रहण करता है। अब पांचवा प्रश्न है अहम प्राक आगमिष्यामि। तो प्राक के योग में कौन सी विभक्ति आएगी, पंचमी विभक्ति। हम लोगों ने पढ़ा है कि प्राक ये पद है, इस पद के योग में पंचमी विभक्ति आ रही है। तो अध्यापक हमें क्या कर देंगे, पंचमी, अध्यापकात्, अध्यापकात् प्राक आगमिष्यामि, अध्यापक से पहले मैं आ जाऊंगा। अब छठा प्रश्न है अस्माकं बालिकाः, बालिकाः कुशलाः सन्ति। तो इस विषय में प्रवीण और कुशल के अर्थ में कौन सी विभक्ति आया करती है, सप्तमी विभक्ति आया करती है। सप्तमी विभक्ति के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोग सप्तमी खोल के देख सकते हैं कि वीणा वादने प्रवीणा या वीणायाम प्रवीणा इत्यादि, प्रवीण कुशल के अर्थ में सदैव सप्तमी विभक्ति आया करती है। तो यहाँ क्या कर देंगे, गायने में, गायना में ल्युट प्रत्यय लग रहा है, इसका शब्द रूप चलेगा, तो कहेंगे गायने, अस्माकं बालिकाः गायने कुशलाः सन्ति, हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ गाने में कुशल हैं। गायने कुशला, गायन एक गुण में, एक हुनर विशेष है गायन, तो कहेंगे गायने, इसको बहुवचन नहीं करेंगे, गायने ही कहेंगे, गाने में, गाने में या गायन कला में सिद्धहस्त हैं या फिर कुशल हैं। अब सातवां प्रश्न है माता स्नेहयति, यहाँ स्नेह धातु है, तो स्नेह धातु है शिशु, शिशु क्या है, उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो स्नेह करने के अभिप्राय में सदैव सप्तमी विभक्ति आया करती है। तो कहेंगे माता शिशौ, जब इसका धातु रूप चलाएंगे, शब्द रूप चलाएंगे, धातु रूप क्रियाओं का चलाया जाता है, शब्द रूप संज्ञाओं का चलाया जाता है। तो शब्द रूप जब चलाएंगे तो जैसे गुरु का शब्द रूप है वैसे ही चलेगा, गुरु गुरु गुरुवः, शिशु शिशु शिशवः, शिशुम शिशु शिशुन, शिशुना शिशुभ्याम शिशुभिः, शिशवे शिशुभ्याम शिशुभ्यः, शिशो शिशुभ्याम शिशुभ्यः, शिशोः शिशवो शिशोः शिशवो शिशुनाम शिशौ, शिशौ शिशवोः शिशुषु, तो यहाँ पर शिशौ बनेगा, शिशौ, माता शिशौ स्नेहयति, माता पुत्र पर या शिशु पर स्नेह करती है। अब क्रोध है जायते, तो जन धातु के योग में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी जन धातु के योग में जो भी जिसका उत्पत्ति स्थल होता है उस उत्पत्ति स्थल में
अपादान कारक आया करता है या फिर पश्चिमी विभक्ति आया करती है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती हैं, तो हिमालय क्या है, हिमालय गंगा का उत्पत्ति स्थल है, उस उत्पत्ति स्थल में पंचमी विभक्ति आया करती है। वैसे ही काम से क्रोध उत्पन्न होता है, इसलिए काम में पंचमी विभक्ति आएगी। कामात क्रोधः जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम क्या है, इच्छा, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। जब इच्छा पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध आता है। अब यहाँ पे नमः है, तो नमः ये उपपद है। अब यहाँ पर उपपद विभक्ति आ रही है, चतुर्थी के संदर्भ में उपपद विभक्ति आ रही है। तो सरस्वती का जब शब्द रूप चलाएंगे तो चतुर्थी में कैसे बनेंगे, जैसे नदी का चलता है, नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदीः, नद्या नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै नद्यै, तो यहाँ पे सरस्वत्यै बनेगा, सरस्वत्यै नमः, सरस्वत्यै, सरस्वत्यै नमः। अब अलम है, तो अलम, अलम के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा है कि तृतीया विभक्ति आया करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा अलम विवादेन। अब भिक्षुक है, भिक्षुक है याचते, तो याच धातु है, तो याच धातु में ये भी द्विकर्मक के संबंध में ही यह वाक्य बन रहा है। तो याच धातु है, याच के योग में द्विकर्मक है, तो ये द्वितीया हो जाए, इसमें कर्म आ जाएगा। भिक्षुक भिक्षाम, भिक्षुक भिक्षाम याचते, भिक्षु भिक्षा, भिक्षु भिक्षा मांगता, भिक्षा को मांगता है, तो यहाँ याच धातु है, याच धातु के योग में तो यहाँ पंचमी की अविवक्षा करके कर्म ले आया जाता है। यहाँ पे दो कर्म नहीं है तो सीधे सीधे कर्म बन जाएगा। दो कर्म होता तब अविवक्षा की जाती, एक कर्म की अविवक्षा की जाती और एक कर्म को प्रधान बनाकर ले आया जाता, किंतु यहाँ पे एक ही है तो कहेंगे ये कर्म बन जाएगा, सीधे कर्म बन जाएगा। कर्म अर्थात द्वितीय विभक्ति आ जाएगी इसमें। अब इसके पश्चात है धिक देशस्य शत्रु, शत्रु क्या है, तो धिक के योग में हम लोगों ने पढ़ा है कि धिक के योग में द्वितीय विभक्ति आया करती है। धिक क्या है, ये पद है, तो उपपद विभक्ति का भी ये उदाहरण है। धिक देशस्य, तो क्या यहाँ क्या आएगा, द्वितीय, शत्रु द्वितीय में हो जाएगा। ये उकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसको द्वितीय बनाएंगे तो बनेगा शत्रु, शत्रुम, शत्रु 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 शत्रुम शत्रु शत्रुन, तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा, धिक देशस्य शत्रुम। अब 13वें नंबर का प्रश्न है, वीरः न विरमति, वीरः न विरमति, वीरः करता है, प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो इसीलिए क्रिया भी इसी के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन में ही आ रही है। अब धर्म युद्ध है, तो वीर नहीं विराम लेते हैं, नहीं रुकते हैं, तो किसके लिए, धर्म युद्ध के लिए, तो कहेंगे धर्म युद्धाय। यहाँ तादर्थ से तादर्थी चतुर्थी वाच्या, तादर्थ इस सूत्र से, तादर्थी चतुर्थी वाच्या इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। अब 14वें नंबर का वाक्य है, दुर्योधन जुगुप्सति स्म, तो ईर्षा असूया क्रोध इत्यादि ये सब भाव जिस संदर्भ में आते हैं, जिस वाक्य में आते हैं, तो ऐसी क्रोध ईर्षा इत्यादि ये जो इस प्रकार के भाव को द्योतित करने के लिए जो क्रियाएं आती हैं, उन क्रियाओं के योग में सदैव चतुर्थी विभक्ति या फिर संप्रदान कारक आया करता है। तो दुर्योधन पांडव बहुत से हैं, बहुवचन में है, तो कहेंगे पांडवेभ्यः जुगुप्सति स्म, दुर्योधन पांडवों के लिए ईर्षा या जुगुप्सा, जुगुप्सा एक भाव, ये ईर्षा का ही एक भाव है, तो ईर्षा का भाव रखता था। अब 15 नंबर का वाक्य है, पितरौ, पितरौ में माता पिता दोनों आ जा रहे हैं। प्रथमा दो वचन में ये वाक्य आ रहा है, पितरौ सर्वस्वम सर्वस्वम यच्छतः, यच्छतः कर्ता प्रथमा दो वचन में है, तो क्रिया भी दो वचन में ही आ रही है। ये अन्य पुरुष में है तो ये भी अन्य पुरुष में है। तो अस्मत् शब्द है, तो अस्मत् का शब्द रूप चलाएंगे, कहाँ तक चलाएंगे, चतुर्थी तक, क्योंकि ये यच्छ धातु है, दान के अर्थ में ही आया करती है, इसलिए किसी भी कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ देता है तो उसके साथ सदैव संप्रदान कारक आया करता है, संप्रदान हुआ करता है या फिर चतुर्थी विभक्ति आया करती है। तो इसका शब्द रूप चलाएंगे तो बनेगा अहम आवाम वयम, प्रथमा हो गया, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान ये द्वितीय हो गया,
मया अवभ्यम अस्माभि तृतीया हो गया। अब मह्यम अवभ्यम अस्मभ्यम, तो मह्यम यहाँ पे आएगा, एक वचन में करेंगे तो मह्यम आएगा। पितरौ मह्यम सर्वस्वम यच्छतः, पिता माता पिता ने मुझे मेरे लिए सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। यच्छतः दिया है, क्योंकि ये अक्ता प्रत्यय लग रहा है तो कहेंगे यही यही कहा जाएगा कि दिया। अब अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धन, तो भ्रातृ, यहाँ पे सभी धनुर्धारियों में अर्जुन की तुलना, अर्जुन की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध की जा रही है। तो स्पष्ट है कि यहाँ तुलना आ रही है, तो तुलना में सदैव षष्ठी और सप्तमी दोनों ही आया करती हैं। षष्ठ बहुत से हैं तो इसलिए षष्ठी बहुवचन और सप्तमी बहुवचन ले आएंगे। तो भ्रातृणाम, ये ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका जब षष्ठी बहुवचन चलाएंगे तो यही बनेगा, भ्रातृणाम भ्रातृषु, भ्रातृणाम भ्रातृषु अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर, भाइयों में या भाइयों के बीच अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर था। अब किम है, किम है तो एतद गीतम रोचते, यहाँ पे युष्म सर्वनाम है, यहाँ पे रुच धातु आ रही है, तो रुच धातु के युग में सदैव संप्रदान या चतुर्थी विभक्ति आया करती है। तो इसका शब्द रूप चलाएंगे कहाँ तक, चतुर्थी तक। त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्यम युष्माभि तुभ्यम, तो यहाँ पे तुभ्यम आएगा, तुभ्यम, तुभ्यम एतद गीतम रोचते, क्या तुम्हें यह गीत अच्छा लगता है, इसका अभिप्राय है। अब परितः है, तो इस परितः के योग में द्वितीय विभक्ति आया करती है, हम लोगों ने पढ़ा है, ये उपपद है। तो पृथ्वी लिखेंगे, पृथ्वी को द्वितीय में ले जाएंगे तो कैसे बनेगा, पृथ्वीम, पृथ्वीम परितः, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है। अब बही है तो बही के योग में बही के योग में हम लोगों ने पंचमी विभक्ति का अध्ययन किया, बही के योग में पंचमी विभक्ति आया करती है। तो कक्षा है, कहेंगे कक्षायाः, कक्षा के बाहर छात्र कोलाहल या फिर छात्र चिल्ला रहे हैं या शोर कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। कक्षा के बाहर छात्राः कोलाहलम कुर्वन्ति, यहाँ पे पंचमी विभक्ति आ रही है, बही के योग में पंचमी विभक्ति का अध्ययन हम लोगों ने किया है। अब इसके पश्चात 20 नंबर का वाक्य अहम, तो शयन है ईश्वर है, तो पूर्व के योग में हम लोगों ने पंचमी विभक्ति का अध्ययन किया है कि पंचमी विभक्ति आया करेगी। तो यहाँ लिखेंगे अहम शयनात्, पूर्व। अब यहाँ पे वंदे है तो ईश्वर को ले आएंगे द्वितीय विभक्ति में करके, कर्म बना के ले आएंगे, ईश्वरम वंदे, अहम शयनात् पूर्वम ईश्वरम वंदे। यहाँ पे वंद धातु सीधे सीधे आ रही है, इसलिए सीधे क्रिया आ रही, तो यहाँ वही नियम लागू हो रहा है, उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलीयसी। तो जहाँ पे कारक के संबंध से विभक्ति होती है वहाँ पे प्रणाम इत्यादि करने के योग में द्वितीय विभक्ति आया करती है, न कि चतुर्थी विभक्ति। क्योंकि यहाँ पे नमः इत्यादि उपपद नहीं आ रहा है, सीधी सीधी क्रिया से संयोग हो रहा है, इसलिए प्रणाम का अभिप्राय भी निकल रहा है, प्रणाम या नमस्कार करने का अभिप्राय भी निकल रहा है, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति आएगी, अर्थात कर्म कारक आएगा। अब परिश्रमिणा है, स्पृहयंत, यहाँ पे स्पृहा आ रहा है, स्पृहा चाहना के अर्थ में ही आया करता है। तो ये जो शब्द आ रहा है सफलता, इसको चतुर्थी, इसके लिए चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, और चतुर्थी विभक्ति में ही ये वाक्य यहाँ पे उचित बनेगा, क्योंकि स्पृह धातु आ रही है। परिश्रमिणा, तो इसका अभिप्राय क्या है, परिश्रम करने वाले, सफलता के लिए, सफलतायै, रमायै, चतुर्थी एकवचन में ये रूप बनेगा, परिश्रमिणः सफलतायै, सफलतायै स्पृहयन्ति, परिश्रम करने वाले सफलता के लिए स्पृहा या इच्छा रखते हैं। अब वाल्मीकि ही, तो वाल्मीकि ही रामायण है तो रामायणस्य रचयिता कहेंगे, रामायणस्य रचयिता, यहाँ षष्ठी विभक्ति आ रही है। वाल्मीकि ही रामायणस्य रचयिता। अब इसके पश्चात है विभाति सरह,
शरह का अभिप्राय है तालाब, तालाब शोभा देता है तो किससे, तो कहेंगे पंकजयी है। पंकजयी विभाति सरह, इसका अभिप्राय है कि कमलों से तालाब शोभा देता है। ये हो गया पहला प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न का अध्ययन करेंगे हम लोग। अब अभ्यास कार्य के अंतर्गत हम लोग दूसरे और तीसरे प्रश्न को एक साथ पढ़ेंगे। तो दूसरे प्रश्न में दिया जा रहा है कि कोष्ठकेभ्यः शुद्धम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति ही, रिक्त स्थान पूर्तिम है, रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। तो इसका अभिप्राय क्या है, कोष्ठक से, ये पंचमी बहुवचन में आ रहा है, कोष्ठक से शुद्ध उत्तर को चुनकर रिक्त स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, पूर्ति को करो। ये भी द्वितीयांत है, द्वितीय इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय वचन बना है। कुरु तो ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। पहला प्रश्न है सह सीता, तो सह के योग में हम लोगों ने पढ़ा है कि सह के योग में अप्रधान में सदैव तृतीया विभक्ति आया करती है। सार्धम, साकम, समम के योग में, इत्यादि के योग में तृतीया आया करती है। तो यहाँ रामस्य है, राम नहीं होगा, रामेण होगा। रामेण सह सीता वनम अगच्छत, राम के साथ सीता वन में गई। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न है माता स्नेहयति, तो माम है, ये द्वितीय एकवचन में है, मई है सप्तमी एकवचन में। तो स्नेह के अभिप्राय में सप्तमी विभक्ति आया करती है, तो कहेंगे मई, माता मई, माता का मुझ पर स्नेह है। अब इसके पश्चात तीसरा प्रश्न है मोदकम रोचते, तुरुच धातु के योग में सदैव संप्रदान कारक या फिर चतुर्थी विभक्ति आया करती है। मोहनम ये द्वितीयांत है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा मोहनाय, मोहन को लड्डू अच्छा लगता है। अब चौथा प्रश्न है सह धनम ददातु, तो दा धातु के योग में दान के अर्थ में सदैव संप्रदान कारक या फिर चतुर्थी विभक्ति आया करती है। तो रमेशम गलत है, रमेशाय हो जाएगा। वह रमेश को धन देता है, रमेशाय धनम ददाति। पांचवा वाक्य है पत्राणि पतंती, तो यहाँ पे विश्लेष या फिर अलगाव हो रहा है, तो स्पष्ट है कि सीधे सीधे पंचमी विभक्ति आ जाएगी। तो ये वाला वाक्य सही है। वृक्षात पर्णान, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब छठा प्रश्न है अध्यापिका पुस्तकम यच्छत, यहाँ भी दान का अभिप्राय है, यच्छ धातु का भी अभिप्राय देने के ही, देने के लिए ही इस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ले सुलेखाम, ये द्वितीय वचन में बना है, ये गलत है। सुलेखा, ये सुलेखा के लिए, अध्यापिका सुलेखा को पुस्तक देती हैं, सुलेखाये। अब सातवां वाक्य है, सातवां प्रश्न है परितः वृक्षा सन्ति, तो अभितः परितः समयानिक्षा इत्यादि के योग में हम लोगों ने पढ़ा कि सदैव द्वितीय विभक्ति आया करती है। तो विद्यालयम, विद्यालय से, ये वाला वाक्य सही हो जाएगा। विद्यालयम विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। अब नमः है, तो ये उपपद का उदाहरण आ रहा है। नमः तो कहेंगे गुरुवे नमः, गुरु के लिए या फिर गुरु को नमस्कार है, गुरुवे नमः। ये चतुर्थी एकवचन में पद आ रहा है, उकारांत पुल्लिंग शब्द है, चतुर्थी एकवचन में आ रहा है। अब इसके पश्चात तीसरा प्रश्न है उचित विभक्ति प्रयोगम कृत्वा अधोलिखित पदानाम सहायतया वाक्य रचना कुरुते, तो इसका अभिप्राय क्या है कि उचित विभक्ति का प्रयोग करके नीचे लिखे गए पदों की सहायता से, सहायता से ये क्या है, तृतीय एकवचन में है, सहायता से वाक्य रचना को करो। वाक्य रचनाम क्या है, द्वितीय एक वचन में है, ये आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द द्वितीय एक वचन में है। कुरुते लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। अब वाक्य ये पद कितने आ रहे हैं, समम, उभयतः, अंधः, प्रवीणः, बिभेति, धिक, विना, बहि, अलम, श्रेष्ठ, इतने पद आ रहे हैं। इन पदों को लेकर हम लोगों को वाक्य बनाने हैं। तो ये सभी जितने भी उदाहरण यहाँ पे आ रहे हैं उपपद विभक्ति के उदाहरण हैं। तो समम को पहले लेंगे। समम के योग में हम लोगों ने पढ़ा है कि साकम, सार्धम, समम के योग में तृतीया विभक्ति आया करती है। तो कहेंगे दुग्धेन समम
अधिकम जलम मा पीब, दूध के साथ अधिक पानी मत पियो। ये हो गया। अब दूसरा वाक्य उभयतः, तो कहेंगे उभयतः के योग अभिता पड़ता है, समयानिक्षा इत्यादि के योग में हम लोगों ने पढ़ा है कि द्वितीय विभक्ति आया करती है। तो कहेंगे ग्रामम उभयतः, ग्रामम उभयतः ग्रामम उभयतः वनम वनम अस्ति। अब तीसरा प्रश्न है, अंधा है, तो कहेंगे सह नेत्रेण अंधः, सह नेत्रेण अंधः अस्ति, वह नेत्र से अंधा है। तो कोई भी जो विकार होता है, शरीर के अंग में जो विकृति होती है, उस विकार में तृतीया विभक्ति आया करती है, इसलिए तृतीया का प्रयोग किया गया। अब प्रवीण है, तो दक्षता प्रवीणता के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा है कि सप्तमी विभक्ति आया करती है। तो कहेंगे सा गायने, या फिर सह कहेंगे क्योंकि प्रवीण आ रहा है, पुलिंग में शब्द आ रहा है, तो कहेंगे सह गायने प्रवीण अस्ति, वह गायन में या फिर गायन विद्या में कुशल है या प्रवीण दक्ष है, दक्ष भी कह सकते हैं आप इसको। विभेति, तो विभेति भय इत्यादि के धातु, भय इत्यादि का जब बोध होता है, तो ऐसी धातुओं के योग, भय भीति भी इत्यादि ऐसी धातुओं के योग में पंचमी या अपदान कारक हुआ करता है। तो कहेंगे रामः चौरात बिभेति। छठा वाक्य बनेगा धिक, तो धिक के योग में हम लोगों ने पढ़ा है कि द्वितीय विभक्ति आया करती है। तो कहेंगे धिक त्वाम पापिनम, तुझ पापी को, इसका अभिप्राय है तुझ पापी को धिक्कार है। अब इसके पश्चात विना है, तो कहेंगे जलेन विना, विना के योग में तृतीया विभक्ति आया करती है। तो कहेंगे जलेन बिना जीवनम नास्ति, इसके पश्चात बही आ रहा है, तो बही के योग में हम लोगों ने पढ़ा कि पंचमी विभक्ति आया करती है। कहेंगे ग्रामात बही ही, विद्यालयम, ग्रामात बही ही विद्यालयः वर्तते, ग्राम के बाहर विद्यालय है। अब इसके पश्चात अलम है, तो अलम के योग में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि तृतीया विभक्ति का विधान किया जाता है। तो कहेंगे अलम कलहेन, तो इसका अभिप्राय है कलह मत करो। श्रेष्ठ, तो कहेंगे जहाँ पे तुलना की जाती है, बहुत से लोगों में किसी एक की श्रेष्ठता दिखाई जाती है, वहाँ सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्ति आया करती हैं। कहेंगे कवि नाम कविषु, कविषु कालिदासः सह श्रेष्ठः। ये 10 वाक्य आ रहे, 10 पद आ रहे थे, सारे ही उपपद विभक्ति के उदाहरण थे, तो ऐसे वाक्य बनेंगे, ऐसे बना लीजिए। अब इसके पश्चात तीसरा प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिया है। चार पांच अभी 2 प्रश्न और हैं, उनमें पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 4 के विषय में पढ़ लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 और 5, इन दोनों प्रश्नों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है कि स्तंभे शब्दाः दत्ताः सन्ति, तो इसका अभिप्राय है कि क स्तंभ में शब्द दिए गए हैं।
और ख स्तंभे च विभक्तयः, और ख स्तंभ में विभक्तियां दी गई हैं। कस्य योगे का विभक्ति प्रयुज्यते इति च लिखत। कस्य षष्ठी एकवचन में है, योगे सप्तमी एकवचन में है, का विभक्ति ये दोनों प्रथमांत है, प्रयुज्यते प्रयुक्त होगी। तो किसके योग में कौन सी विभक्ति, किस शब्द के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी, इस बात को लिखो, इस तथ्य को लिखो। लिखो लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो यहाँ शब्द दिए गए हैं, यहाँ विभक्तियां दी गई हैं, किसके योग में कौन सी विभक्ति लगेगी उसको हम लोगों को एरो बना के इसे समझ लेंगे यहाँ पर, और कॉपी पे आप लिखना चाहते हैं तो वहाँ नोट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एरो बना के ऐसे ही मिला मिला के समझेंगे। तो रुच धातु है, रुच धातु के योग में हम लोगों ने पढ़ा है कि रुच्यर्थानाम प्रियमाणा एक सूत्र ही आया करता है, तो रुच धातु के योग में सदैव चतुर्थी विभक्ति हुआ करती है। अब सह ये शब्द है, तो सह के योग में सदैव तृतीया विभक्ति हुआ करती है। सह के योग में तृतीया विभक्ति आया करती है, ये उपपद विभक्ति का उदाहरण है। नमः ये भी उपपद का उदाहरण है, तो नमः के योग में सदैव चतुर्थी विभक्ति आया करती है। अब भी और त्रा इन धातुओं के अर्थात डरने और त्रस्त होने या फिर पीड़ित होने के भाव में जो धातुएं आया करती हैं, तो उनमें पंचमी विभक्ति आया करती है, तो ये हो जाएगा पंचमी। अब दा धातु, तो दान के अर्थ में सदैव चतुर्थी या फिर संप्रदान आया करता है, इसके विषय में भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये चतुर्थी मिला देंगे। अब कर्तृवाच्य से कर्तरी, कर्तृवाच्य में कर्ता किस में होता है, तो कर्तृवाच्य में कर्ता सदैव प्रथमा में हुआ करता है, ये हो गया। अब कर्मवाच्य से कर्तरी, कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वह सदैव तृतीया में हुआ करता है। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया में हुआ करता है। इसके पश्चात विना के योग में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि तृतीया विभक्ति होती है। कर्मवाच्य कर्मणि यस्मिन अंगे विकारः भवति तस्मिन, तो विना के योग में हम लोगों ने पढ़ा है कि द्वितीया तृतीया पंचमी ये तीनों ही हुआ करती हैं। विना और नाना के योग में द्वितीया तृतीया पंचमी तीनों विभक्तियां आया करती हैं। यस्मिन अंगे विकार, जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। अब कर्मवाच्य में जो कर्मवाच्य में कर्म या फिर कर्मण कहा जा रहा है, तो कर्मण का अभिप्राय है कि कर्मवाच्य में कर्म किस विभक्ति में हुआ करता है ये पूछा जा रहा है, तो कर्मवाच्य में कर्म सदैव प्रथमा विभक्ति में हुआ करता है। अब कर्मवाच्य में कर्तरी, तो कर्मवाच्य में कर्तरी कर्ता सदैव, कर्मवाच्य में कर्ता जो रहता है वो तृतीया विभक्ति में हुआ करता है। अब ये सारे पद ठीक से लग गए, ऐसे ही इनको नोट करके लिखना है, कुछ छूटा नहीं है। 10 वाक्य इधर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 वाक्य इधर हैं, ऐसे ही मिलाया जाएगा इनको। अब पांचवा प्रश्न क्या है, तो पांचवें प्रश्न दिया जा रहा है कि स्थूल पदानाम स्थाने शुद्ध पदम लिखत। अध्यापिक स्थूल पदानाम, तो मोटे पदों के स्थूल पदानाम ये षष्ठी बहुवचन में, स्थूल पदों के स्थान में क्या है, सप्तमी एकवचन में है, तो इसका अभिप्राय है कि स्थूल पदों में शुद्ध पद लिखो। स्थूल पद, तो मोटे कौन से पद हैं उनको पहले नोट कर लेते हैं। ये अध्यापिका स्थूल पद में है, आचार्य स्थूल पद में है, लेखन्या स्थूल पद में है, शिवस्य स्थूल पद में है, आरक्षिणा स्थूल पद में है, महापुरुषम है, त्वाम है, कवये है, गृहकर्मण है और रेलयानम है, रेलयानात। ये मोटे पदों में लिखे गए हैं, इन्हीं को हम लोगों को भाव के अनुसार शुद्ध करना। भी ये अशुद्ध हैं, अशुद्धि के साथ आ रहे हैं, इनको शुद्ध करना है। तो अध्यापिकायाः परितः छात्राः सन्ति, यहाँ पे अशुद्धि का क्या कारण है, क्योंकि परितः ये पद आ रहा है, परितः के योग में सदैव द्वितीया विभक्ति आया करती है, जबकि यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। अध्यापिका आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, अध्यापिका परितः के योग में द्वितीया विभक्ति आया करती है, तो इसको द्वितीयांत बनाएंगे, अध्यापिका को द्वितीयांत बनाएंगे। अध्यापिकाम, अध्यापिका का जब शब्द रूप चलाएंगे तो बनेगा रमा रमे रमा रमाम, अध्यापिकाम। अब दूसरा प्रश्न है, छात्र आचार्याय प्रश्नम पृच्छति, तो यहाँ पे पृच्छ धातु है। हम लोगों ने पढ़ा है कि पृच्छ धातु के योग में ये द्विकर्मक है, दुह्याच पच्छ दंड रुधि प्रच्छ, ये
द्विकर्मक धातुएं हैं, द्विकर्मक 16 द्विकर्मक धातुएं और उनकी पर्यायवाची धातुओं के साथ सदैव 2 कर्म आया करते हैं, अर्थात अन्य कारकों को निरस्त करके उनकी कर्म संज्ञा कर दी जाती है। जिनकी कर्म संज्ञा की जाती है अन्य विभक्तियों को रोक कर वे सदैव वाक्य में गौण कर्म के रूप में हुआ करते हैं। तो छात्र आचार्याय प्रश्न पृच्छे, तो आचार्य यहाँ पे भी चतुर्थी एक वचन में है, इसको द्वितीयांत कर देंगे। छात्र आचार्यम, छात्र आचार्यम प्रश्नम पृच्छति। छात्र छात्र आचार्य से प्रश्न पूछता है। अब ये वाक्य शुद्ध है। अब सीता लेखनी लेखन्याः लिखते, लेखन्याः ये क्या है? षष्ठी, षष्ठी एक वचन का वाक्य है, इसलिए ये अशुद्ध है। लेखन्या लेखनी के द्वारा लिखती, तो सीता लेखनी से लिखती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी कार्य के संपादन में कर्ता का जो सबसे अधिक सहायक हुआ करता है उसकी करण कारक संज्ञा होती है, वो करण हुआ करता है। करण का अभिप्राय है कि वो तृतीयांत हो जाएगा। तो यहाँ लेखन्या नहीं बनेगा, बनेगा लेखन्या नहीं बनेगा, बनेगा लेखन्या। लेखन्या, लेखनी लेखन्यो लेखन्या, लेखनीम लेखन्यो लेखनी लेखन्या। तृतीया एक वचन में ये रूप बनेगा, शब्द रूप बनेगा लेखन्या। सीता लेखन्या लेखम लिखती, सीता लेखनी की सहायता से या कलम की सहायता से लेख लिखती है। अब चौथा वाक्य गोपाल शिवस्य सह वार्ताम करोति, तो हम लोगों ने पढ़ा कि सह के योग में सदैव तृतीया विभक्ति आया करती है, जबकि यहाँ पे षष्ठी आ रही है, यही अशुद्धि का कारण है। तो कहेंगे शिवेन, गोपाल शिवेन सह। अब ये सही है वाक्य। ये जो शिवस्य यहाँ लिखा है इसको इस प्रकार लिख देंगे यहाँ ले आके, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अब चौराह आरक्षिणा विभ्यति, विभ्यत चौराह क्या है? प्रथमा बहुवचन में है, इसलिए क्रिया भी प्रथमा बहुवचन में ही, प्रथम पुरुष बहुवचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन में आ रही है। तो चोर जो है वो आरक्षिण, आरक्षी से, आरक्षी अर्थात रक्षक से या फिर सिपाही से डरते हैं। रक्षक सिपाही हुआ करता है, संस्कृत में सिपाही को रक्षक कहते हैं। तो आरक्ष, आरक्ष यहाँ अभी ये तृतीया एक वचन में आ रहा है, इसलिए ये अशुद्ध है। तो कहेंगे आरक्षिणः। आरक्षण नकारांत शब्द है, नकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसका शब्द रूप जब चलाएंगे तो करी के समान इसका शब्द रूप चलेगा। करी करिणव करिणः की तृतीया में बना है। करिणा करिभ्याम करिभी, करिणे करिभ्याम करिभ्य करिणः। तो इस प्रकार भी धातु है, तो भी धातु के योग में सदैव सदैव पंचमी का विधान किया जाता है। तो इसको जब पंचमी एक वचन में शब्द रूप चला के ले आएंगे तो आएगा ये आरक्ष बने, ये इसका शब्द रूप बनेगा आरक्षिणः। चौराह आरक्षिणः बिभ्यति, चोर सिपाही से डरते हैं। अब छठा वाक्य है महापुरुषम नमः। यहाँ नमः के योग में महापुरुषम द्वितीयांत कर दिया गया है, यही अशुद्धि का कारण है। नमः के योग में सदैव चतुर्थी विभक्ति आया करती है। नमः इस अव्यय के योग में चतुर्थी विभक्ति आया करती है प्रणाम करने के अभिप्राय में। तो कहेंगे महापुरुषाय, महापुरुषाय नमः। अब सातवां वाक्य है त्वाम किम रोचते, तो यहाँ रुच धातु के योग में हम लोगों ने पढ़ा है कि सदैव संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति आया करती है। तो यहाँ जो अभी त्वाम द्वितीया एक वचन में बन रहा है, इसको पलटकर चतुर्थी एक वचन कर देंगे। तो कहेंगे तुभ्यम, तुभ्यम किम रोचते, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। अब कवये कालिदास श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ के अभिप्राय में हम लोगों ने देखा है, इसके पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि जहाँ पे श्रेष्ठता का बोध कराया जाता है, बहुत से लोगों में किसी एक की श्रेष्ठता प्रतिपादित की जाती है या किया जाता है, तब वहाँ पर षष्ठी और सप्तमी दोनों को ही ले आया जाता है। तो कहेंगे कवये, यहाँ पे चतुर्थी बनाई इसीलिए अशुद्धि का कारण। कहेंगे कवि नाम कविषु कालिदास श्रेष्ठ, सा गृह कर्मणः निपुणः, वह गृह कार्य में निपुण है। तो गृह कर्मणः यहाँ पे अशुद्धि का कारण है। निपुण, निपुणता आ रहा है, निपुणता के योग में, कुशलता के योग में सदैव सप्तमी विभक्ति आया करती है, जबकि कर्मण ये नकारांत शब्द है, इसे यहाँ षष्ठी में ले आया गया है, इसीलिए अशुद्धि का कारण है। तो इसको पलटकर सप्तमी में कर देंगे। गृह कर्मणि, इस प्रकार ये शुद्ध होगा।
सा गृहकर्मणि निपुणः। गृहकर्मणि निपुणः। अब अहम रेलयानात् कालिकाताम गमिष्यामि, तो रेलयान किसी के द्वारा जब हम लोग यान इत्यादि के द्वारा यात्रा करते हैं तो उस अभिप्राय में सदैव तृतीया करण आता है। करण अर्थात जिसके द्वारा कोई कार्य संपादित किया जाता है, यात्रा इत्यादि की जाती है जिसके द्वारा, तो द्वारा इत्यादि जिससे सहायता ली जाती है, जिसकी सहायता से अपने कार्य को अर्थात जाने रूपी गमन रूपी क्रिया को संपादित किया जा रहा है, तो स्पष्ट है कि यहाँ पे तृतीया विभक्ति आएगी। ऐसे ऐसे शब्दों के अभिप्राय में करण करण आया करता है, उसको कर्ण कहते हैं। कर्ण कहिए या फिर तृतीया विभक्ति कहिए, तो यहाँ तृतीया विभक्ति आएगी। अहम रेलयानेन, यहाँ पे बनेगा रेलयानेन। अहम रेलयानेन कालिकाताम गमिष्यामि, मैं रेलयान के द्वारा या रेलयान से या रेल से कलकत्ता को जाऊंगा। कालिकाताम क्या है? द्वितीया एकवचन में, आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, द्वितीया एकवचन में बना है। इस प्रकार ये हो गया कारक और विभक्ति प्रकरण का अभ्यास। सारी अभ्यास का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। व्याकरण विधि का ये वाला प्रकरण, कारक और विभक्ति प्रकरण, अब समाप्त होता है। जो और चैप्टर आ रहे हैं उनको पढ़ेंगे। तो व्याकरण विधि के इसके पश्चात के अध्याय को पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी का।